बदले में आपको 1000 डिबेंचर इशू कर दूंगी 10 रुपए के हिसाब से। मैं ठीक है, अब 1000 डिबेंचर जो कंपनी ने मुझे इशू करे उसके बदले मैंने उनको 10,000 रुपए दे दिए। नाउ आफ्टर 4 years और आफ्टर 5 years और आफ्टर 6 years व्हाटएवर इज द टाइम, जब मेरे को वो पैसा वापस मिलना होगा तो कंपनी बोलेगी कि आपको हम पैसा वापस नहीं कर रहे, आप इसके बदले इक्विटी शेयर ले लीजिए। तो ये तब नहीं होगा, ये शुरुआत में ही मुझे बता दिया जाएगा कि ये डिवेंचर कन्वर्टेबल है या नॉन कन्वर्टेबल। अगर नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर होगा तो मुझे प्रिंसिपल अमाउंट पूरा मिल जाएगा, और कन्वर्टेबल डिवेंचर होगा तो मुझे उसके बदले इक्विटी शेयर्स मिलेंगे। तो क्या होता है कन्वर्टेबल डिवेंचर? कन्वर्टेबल डिवेंचर आर डेट इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड। दे ऑफर द बेनिफिट ऑफ फिक्स्ड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जब प्रिंसिपल अमाउंट की बात आएगी तो आपको वो कन्वर्ट करके इक्विटी शेयर्स दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अगर मान लो कंपनी के इक्विटी शेयर्स आगे जाके बढ़ गए उनकी प्राइस, तो आपको फायदा हो सकता है। रिस्क लेस रिस्क की है क्योंकि यहाँ पर इक्विटी में कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ पे आपको इंटरेस्ट पेमेंट पूरा मिलेगा, तो कहीं ना कहीं इट इज़ वेरी गुड। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अट्रैक्टिव होता है कन्वर्टेबल डिवेंचर। अब आप मान लो कि फॉर एग्जाम्पल 1000 डिवेंचर के बदले आपने 10,000 रुपये दिए। अब 10,000 रुपये के हिसाब से जो भी इक्विटी शेयर्स की वैल्यू चल रही होगी आपको उतने इक्विटी शेयर मिल जाएंगे। अब आपको मान लेते हैं कि 50 इक्विटी शेयर मिले, 50 इक्विटी शेयर आपको मिले, फॉर एग्जाम्पल उनकी प्राइस 130 चल रही है पर शेयर। अब अगर मान लीजिए उनकी प्राइस 200 रुपये हो जाती है तो आपको पर शेयर 70 रुपीज़ का फायदा। सो दिस इज हाउ कन्वर्टेबल डिवेंचर वर्क। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर यहाँ पर कुछ इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होता, तो ये थोड़े से रिस्कियर होते हैं, और रिस्कियर होते हैं इसलिए यहाँ पर इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, so what is non-convertible debenture? It cannot be converted into equity share and remain debt throughout their tenure. Offer fixed interest rate paid generally at a higher rate than convertible debenture due to the lack of conversion. यहाँ पर थोड़ी रिस्क ज़्यादा होती है, और यहाँ पर कंपनी को फायदा ये है कि उन्हें डाइल्यूट नहीं करनी पड़ती अपनी इक्विटी को किसी को देने की जरूरत नहीं है। वो अपने पर्पस से पैसा कमाते हैं, उस पैसे से वो अपना लोगों से पैसा लेते हैं और फिर अपने पर्पस को फुलफिल करते हैं, और जब उस पैसे से रिटर्न आने लगता है तो वापस उस पैसे को लोगों को दे देते हैं। सो दिस इज हाउ नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। देखो डिफरेंस देख लेते हैं। कन्वर्टेबल डिवेंचर कैन बी कन्वर्टेड टू इक्विटी, दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड। इंटरेस्ट रेट कम होता है, यहाँ ज़्यादा होता है। रिस्क यहाँ पे मॉडरेट है, यहाँ ज़्यादा है, और ये अट्रैक्टिव होता है लोगों को क्योंकि शेयर्स मिलते हैं। ये कंपनी के लिए अट्रैक्टिव है नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, क्योंकि इससे वो अपनी इक्विटी को डाइल्यूट करने से बच जाते हैं। Now, let's discuss the types of, अब अलग-अलग बॉन्ड्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कुछ कॉमन बॉन्ड्स को डिस्कस करेंगे। ऐसे तो बहुत सारे बॉन्ड्स हैं, लेकिन जो कॉमन जो यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज म्यूनिसिपल बॉन्ड। म्यूनिसिपल बॉन्ड जो इशू किए जाते हैं म्यूनिसिपल अथॉरिटीज या अर्बन लोकल बॉडीज के द्वारा इशू किए जाते हैं। आपको पता है भारत की जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो 3 टियर है, सेंटर, स्टेट एंड लोकल। तो जो लोकल लेवल पे म्यूनिसिपैलिटीज या पंचायत हैं, यूजुअली जो मुन्नी बॉन्ड होते हैं वो म्यूनिसिपैलिटीज के द्वारा इशू किए जाते हैं। अगर मान लीजिए म्यूनिसिपैलिटीज को कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करवाना है, या अपनी म्यूनिसिपैलिटी में कोई और डेवलपमेंट करवाना है, एजुकेशन से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड या सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो दे कैन इशू दीज म्यूनिसिपल बॉन्ड्स। इन म्यूनिसिपल बॉन्ड्स का एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि ये टैक्स फ्री होते हैं। देख लेते हैं व्हाट आर द म्युनिसिपल बॉन्ड्स। एन इन्वेस्टर गेव अ लोन टू अ गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट यूज फंड सच एज टू रीपे द इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट आपको मिलता ही रहता है। ये पब्लिक वर्क के लिए इस्तेमाल होते हैं, और फिर बाद में क्या होगा, सरकार आपसे वो बॉन्ड ले लेगी और उसके बदले आपको पैसे दे देगी। तो म्युनिसिपल बॉन्ड का ओवरऑल वर्किंग क्या है कि इफ गवर्नमेंट नीड फंड्स, दे कैन, लोकल गवर्नमेंट स्पेसिफिकली, इफ दे नीड फंड्स, दे विल इशू द म्युनिसिपल बॉन्ड्स टू यू. You will give the money to the local government. They will regularly pay the interest that is tax exempted. And once the government get revenue through taxes, जैसे मान लीजिए सरकार ने, म्युनिसिपैलिटी ने मान लो वहां पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया और उसके ऊपर कोई फीस रख दी, तो जो म्युनिसिपैलिटी को उससे पैसा आएगा उससे वो आपके अमाउंट को पे करते रहेंगे. So this is how municipal bonds work. Next is inflation index bonds. ये बहुत पहले लॉन्च किए गए थे. आप देखिए, इकोनॉमी में अगर इन्फ्लेशन लगातार बढ़ते जा रहा है तो वो एक कॉज ऑफ वरी है. अगर वो टारगेटेड रेंज से बाहर है तो हमारे यहाँ टारगेटेड रेंज जो है वो 2% से 6% है. अगर वो इस टारगेटेड रेंज से बाहर जा रहा है तो अच्छा कॉज ऑफ क्या पेड़ रख दिया है. नाउ अगर मान लो कि मैं अपना पैसा किसी बैंक में जमा करवा रहा हूँ और बैंक मुझे उस पर इंटरेस्ट दे रहा है 4% या 3% या 5% और इंटरेस्ट चल रहा है और इन्फ्लेशन चल रहा है 6%, तो मैं तो लॉस में हूं ना, क्योंकि